सर्दियों की हरी भरी पालक से आज हम बनाएंगे लहसुनी पालक का साग। बहुत ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। यदि आपने एक बार इस तरीके से पालक का साग बना लिया तो बार बार ऐसे ही बनाना चाहेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये सुपर टेस्टी लहसुनी पालक का साग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो जितने पालक को अच्छे से पानी से धोकर सुखा लिया है और इसके मोटे मोटे डंठल हटा दिए हैं। अब हम पालक को बारीक बारीक काट करके तैयार करेंगे। कोई भी इस तरह की हरे पत्ते वाली भाजी को धोने के बाद ही कट कीजिएगा। तो देखिए हमने पालक को काट लिया है। अब हमने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल के गरम हो जाने पर इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हमने यहाँ पर एक बड़े साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। प्याज देखिए अच्छा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर लिया है और 1 छोटा चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। तो मैंने यहाँ पर 3-4 लहसुन की कलियां ली थी, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, इन्हें क्रश करके लिया है। अब हम अदरक लहसुन को भी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। सारी चीजें बढ़िया से भून गई हैं। तो अब हम यहाँ पर मसाले डालेंगे। उससे पहले गैस की फ्लेम को लो पर कर दीजिए। 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है और 1/4 छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला भी डाल दिया है। मसालों को धीमी आंच पर भून लेंगे। इसमें आप 3-4 चम्मच जितना गरम पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जले नहीं। मसालों को तब तक भूनिए जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग ना होने लग जाए। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हमने यहाँ पर 1 टमाटर को बारीक काट कर लिया है। टमाटर के साथ ही आप नमक भी डाल दीजिए ताकि टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाए। और बस अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। मैं यहाँ 2-3 चम्मच गर्म पानी डाल रही हूँ और बस टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, एक साइड में हम बेसन को भूनकर तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 चम्मच भरकर बेसन लिया है। बेसन को धीमी आंच पर तब तक भूनना है जब तक कि इसका हल्का कलर चेंज नहीं हो जाता है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लग जाए। तो ये लीजिए बेसन हमारा भुन गया है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और एक साइड हमारे टमाटर भी बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं, एकदम मशी हो गए हैं। तो बस इस वक्त हम इसमें ये भुना हुआ सारा बेसन डाल देंगे और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। बेसन की जगह आप भुने हुए चने का आटा भी ले सकते हो। बेसन डालने से सब्जी का टेक्सचर बहुत बढ़िया आता है। सब्जी में से पानी बिल्कुल भी अलग नहीं होता है और स्वाद में तो बहुत ही ज्यादा गजब बनती है। तो ये देखिए बेसन डालने के बाद भी हमने मसाले को अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हो कि मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो बस अब हम इसमें ये सारी कटी हुई पालक डाल देंगे और एकदम थोड़ा सा नमक भी मैं यहाँ डाल रही हूँ। जब हमने टमाटर डालकर नमक डाला था वो थोड़ा सा ही नमक डाला था। तो फ्रेंड्स नमक आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल दीजिएगा। और वैसे भी पालक की सब्जी में बहुत ज्यादा नमक नहीं जाता है क्योंकि जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं वो नेचुरली थोड़ी सी नमकीन होती है। तो बस अब हम पालक को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते करते ही आप देख सकते हो कि पालक पूरी तरह से सिकुड़ गया है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर करीबन आधा कप गर्म पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हम खुले में पालक को 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। इसे ढकना नहीं है। पालक को हमने 7 से 8 मिनट के लिए पका लिया है और बीच बीच में मैंने इसमें पलटा भी चला दिया था। साग हमारा बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसे बनाएंगे लहसुनी पालक का साग। इसके लिए हम शानदार सा तड़का तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच घी गर्म होने के लिए रख दिया है। घी का तड़का इस सब्जी के स्वाद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब हमने यहाँ पर 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है। धीमी आंच पर लहसुन को फ्राई करेंगे जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता है। लहसुन अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैंने यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है। तो इसे भी फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। तो ये हमारा तड़का बनकर के तैयार हो गया है। आप लाल मिर्च के पाउडर को गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही डालिएगा वरना लाल मिर्च जल जाएगी।
अब हम ये तड़का सब्जी के ऊपर लगा देंगे। तो ये हमारा शानदार लहसुनी पालक का साग बनकर तैयार हो चुका है, जिसे आप ज्वार, बाजरी, मक्की की रोटी या सिंपल रोटी के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।